मैं देवांशु पद्मनाभ। आज आप सभी मेरे साथ एक भिन्न मंदिर की भाव और आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। इस समय मैं दिल्ली के सुप्रसिद्ध मलय मंदिर परिसर में खड़ा हूँ। ये मलय मंदिर की सबसे ऊपरी चोटी है। दिल्ली में लोग इसे मलाई मंदिर कहते हैं, लेकिन ये कोई रबड़ी मलाई मंदिर नहीं है, ये मलय मंदिर है। तमिल शब्द जो होता है मलई, उसका अर्थ पर्वत होता है और पर्वत पर विराजने वाले स्वामी मलय मंदिर मुरुगन यानी कार्तिकेय स्वामी, ये उनका मंदिर है। और इस मंदिर की स्थापना जो है 1973 में हुई। यूँ इसकी जो आधारशिला जो कहते हैं वह 1960 के दशक में ही रखी गई थी, लेकिन बनते बनते 1973 में यह सबसे पहला हिस्सा है मंदिर का जो पूर्ण हुआ। यहाँ कार्तिकेय स्वामी की बड़ी सुंदर प्रतिमा विग्रह है और ये बहुत ही दिव्य मंदिर है। यह दिल्ली का सबसे ऊंचा मंदिर भी आप कह सकते हैं। यहाँ से आप बसंत विहार, मुनीरका और आर.के. पुरम जो परिसर है, पूरा इलाका जो है, उसका विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। यह 360 डिग्री के कोण पर मैंने आपको यह दिखाने की कोशिश की। ये मंदिर का गर्भगृह, गोपुर, विमान, जो भी आप कहना चाहें, यह चिरपरिचित द्रविड़ शैली का मंदिर है। आप जानते हैं तमिलनाडु में भगवान कार्तिकेय की बड़ी पूजा होती है। आप वहाँ पर हर 1 किलोमीटर पर एक कार्तिकेय स्वामी का मंदिर पाएंगे। यह मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा है। पहले मैंने कहा आपसे, तो यहाँ करीब 90 सीढ़ियाँ हैं। इनको चढ़ने के बाद आप यहाँ तक आते हैं। मेरे सामने से नीचे उतरने का रास्ता है। और इस मंदिर में बाद में 1970 के बाद 2 अन्य खंड बनाए गए। जैसे सामने यह जो है, यह शंकर मंडप है। हर दक्षिण भारतीय मंदिर में जो बड़ा मंदिर होता है, उसमें मंडप अनिवार्य रूप से होता है। यह मंडप धार्मिक आयोजनों के लिए बनाया जाता है, जिसमें कीर्तन, प्रवचन आदि होते रहते हैं समय समय पर। और जब हिंदू पर्व त्यौहार होते हैं तो उसमें इनकी महत्ता बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये बहुत ही सुंदर मंडप है और इसके भीतर बहुत स्पेस भी है, जगह जहां आप बैठ कर के धार्मिक आयोजन करते हैं। यह मंदिर का निचला हिस्सा है। यहाँ नवग्रह की प्रतिमाएं हैं जो आप मेरी दाहिनी ओर देख रहे हैं। और वह जो उसके बाद का जो हिस्सा है, वहाँ पर देवी मीनाक्षी, सुंदरेश्वर और विनायक की प्रतिमा है, गणेश जी की। तो यह मूलतः 3 खंडों में विभक्त है यह मंदिर। यह अत्यंत ही दिव्य मंदिर है, बहुत ही सुंदर है इसका स्थापत्य, और इसका प्रांगण भी बहुत बड़ा है। यह देख सकते हैं आप मेरे बाईं ओर, यहाँ कितनी जगह है। सामने एक बड़ी सुंदर पेंटिंग बनी हुई है। यह मंदिर का एक दूसरा हिस्सा है। आप जब भी मुनीरका आते हैं या रामकृष्णपुरम आते हैं तो इस मंदिर को आप दूर से ही देख सकते हैं। इसकी भव्यता दूर से ही परिलक्षित होती है, दिखाई पड़ती है। यह सामने इसका प्रवेश द्वार है, जिसे गोपुर भी कहते हैं। यहाँ आने के बाद आप एक सामने काउंटर है, जहाँ से 50 रुपये की रसीद कटवा कर अर्चना कर सकते हैं। आपको नारियल, केला और एक विभूति का पुड़िया दिया जाएगा। आप ऊपर जाएंगे, मंदिर जिस देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं, जिस देवता के नाम से अर्चना करना चाहते हैं, उस देवता के सामने जो पुजारी होते हैं उनको आप देंगे अपना नाम, नक्षत्र, गोत्र बताएंगे, वह आपके नाम से अर्चना करेंगे। यह इतना सुंदर मंदिर है। इस परिसर में घुसने के बाद ही आपको बड़ा ही दिव्य अलौकिक अनुभव होगा। ऐसा बहुत कम मंदिरों में होता है। मैं जब यहाँ आया हूँ तब मुझे बहुत ही विलक्षण अनुभव हुआ है। इस मंदिर में कुछ तो दिव्य है। यहाँ आने पर यह मुझे लगता है कि जो भी आस्तिक हिंदू हैं, आध्यात्मिक हैं, उन्हें स्वतः इस बात का अनुभव होगा कि यह बड़ा ही दिव्य धाम है। यहाँ पर शाम के समय सूर्यास्त के बाद जब आप आते हैं तब इसकी शोभा और निखर जाती है। विशेषतः जब ऊपर से आप देखते हैं तो मंदिर की सुंदरता के साथ साथ चमकती दमकती दिल्ली का आप सुंदर दृश्य भी देखते हैं। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, अपने साथियों से जो दिल्ली में रहते हैं
वे इस मंदिर में अवश्य आएँ। हालांकि अधिकांश लोग इस मंदिर से परिचित हैं, लेकिन जो लोग परिचित नहीं हैं उनसे आग्रह करूंगा कि यहाँ आएँ, दर्शन करें। और जो लोग दिल्ली के नहीं हैं, जब कभी दिल्ली आते हैं, लाल किला और इंडिया गेट घूमने जाते हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि एक बार मलय मंदिर आएँ। एक बार आने के बाद जब भी वे दिल्ली आएंगे तो दोबारा यहाँ आने का अपना जो मोह है उसका त्याग न कर पाएंगे। वे बार बार यहाँ आएंगे, क्योंकि यह मंदिर है ही इतना सुंदर। तो आज इस मंदिर की भाव और आध्यात्मिक यात्रा पर आप अपने विचार दें। और जैसा कि मैंने कहा है कि मैं भविष्य में आपको ऐसे ही कम परिचित लेकिन अत्यंत सुंदर और दिव्य मंदिरों की यात्रा पर ले जाऊंगा। दिल्ली में अभी और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनसे लोग परिचित नहीं हैं। तो आगे जो मेरी भाव यात्रा होगी वह उन मंदिरों की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अब मैं विदा लेता हूँ।